नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने चीन के सेना के दांत खट्टे कर दिए और एक बार फिर से गलवान की घटना के बाद जिस तरीके से गलवान में चीन की आर्मी को औंधे मुंह वहां पर पटका था, उसी तरीके से इस बार अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में जो सेक्टर है वहां पर भारतीय सेना ने लगभग 300 से ज्यादा जो चीनी सैनिक हैं उनकी अच्छी सी तरीके से इस बार खबर ली है। और लगातार जो भारतीय सेना है वो इस बार जो चीन की सेना की जो दादागिरी है उसको किस तरीके से सीधा पलटवार करते हुए सामने आ रही है। और पूरा जो कार्य किया जा रहा है ये कमांडर लेवल पर ही किया जा रहा है। और उसके बाद जब 300 सैनिकों को अच्छे तरीके से सबक सिखाया गया भारतीय सेना द्वारा, तो उसके बाद वहां पर मीटिंग का दौर शुरू कर दिया चीन ने। और एकदम से जो भारतीय सेना है उसका लोहा मान गए हैं इस बार चीन की आर्मी, और सीधे वहां पर फ्लैग मीटिंग करने के लिए भारत से अनुरोध किया। बता दें कि 9 दिसंबर को यह घटना हुई है जहां पर चीन के लगभग 300 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो भारत की ओर आ रहे थे, भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे। तो भारत की सेना ने उनको रोका और उस बीच जिस तरीके से गलवान घाटी में उस समय झड़प हुई थी, ठीक उसी तरीके से अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यह घटना हुई है। और बताया जा रहा है कि लगभग 300 से ज्यादा ये सैनिक जो चीनी घुस आए थे उनको खदेड़ा है भारतीय सेना ने। और लगातार जिस तरीके से गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया था भारतीय सेना ने, उससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब इस बार दिया गया है। और जो चाइना है उसने इस बार एकदम से फ्लैग मीटिंग करने के लिए अनुरोध किया भारत से। और बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को जैसे ही ये घटना हुई, कमांडर लेवल पर ही सीधे जो झड़प हुई है उसका जो नेतृत्व वहां पर किया गया और पूरी जो कमांडर लेवल पर ही और पूरा तरीके से इस घटना को टैकल किया गया। और जिससे कि जो चीन के सैनिक थे जो भारत की सीमा में एंटर हो रहे थे उनको वहीं पर खदेड़ दिया। और अब खबर अंदर से यह आ रही है कि भारत की सेना ने लगभग 60 से ज्यादा ऐसे चीनी सैनिक थे जिनको बंधक बनाया था, और वहीं दूसरी तरफ चीन ने हमारे महज 22 सैनिकों को बंधक बनाया था। लेकिन जब चीन को यह पता लगा कि हमारे ज्यादा सैनिक बंधक बने हुए हैं, तो चीन ने भारत से गुहार लगाई कि हमारे जो सैनिक हैं और आपके जो सैनिक हैं इनको छोड़ दें और आप फ्लैग मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाएं। तो भारत ने इस बार जो सबक सिखाया है चीन की शी जिनपिंग की पीएलए आर्मी को, वो इस बार कभी चीन भूलने वाला ही नहीं है। और अब गलवान के बाद चीन को जो है इस बार अरुणाचल में मुंह की खानी पड़ी है। और अरुणाचल में जो उसके सपने थे, जो उसने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहा था, उससे पहले ही भारतीय सेना ने जो उनके दांत खट्टे किए हैं और जो पहले उनके गोलगप्पे जैसे जो मुंह की बात भारतीय आर्मी के सोल्जर दिखाई दे रहे थे वीडियोस में, ठीक उसी प्रकार से इस बार वहां के भारतीय सेना ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया। और बताया जा रहा है इसमें लगभग कई जो सैनिक हैं दोनों तरफ से घायल हुए हैं, लेकिन वहीं चीन की तरफ जो हैं वो डबल नंबर में इस बार जो सोल्जर हैं वो घायल हुए हैं। और पिछली बार से इस बार भारतीय सेना ने पहले से तैयार थी, और जैसे ही चीनी आर्मी ने ऐसी हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत के सेना के जाबाज जवानों द्वारा किया गया है। और भारत और चीन के बीच में जो लगातार तनातनी चल रही है सीमा विवाद को लेकर, उसमें यह सबसे बड़ा अपडेट है कि 9 दिसंबर को दोनों तरफ इस बार झड़प हुई है। और इस झड़प की जो आप इसका लेवल देख सकते हैं, लगभग 300 से ज्यादा जो चीन के आर्मी के सोल्जर हमारी सीमा में घुस रहे थे उनको किस तरीके से भारतीय आर्मी ने, उनके जवानों ने इस तरीके से खदेड़ा है कि चीन अब उसकी सोच भी नहीं पा रहा है और फ्लैग मीटिंग करने के लिए एकदम से राजी हो गया, गुहार लगाई भारत से। और जैसे ही अभी ये बड़ी अपडेट आ रही है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट जो सेक्टर है वहां पर अरुणाचल में चीन ने जो घुसपैठ की थी उसका किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब आया है, तो अब पूरे चाइना की पूरे दुनिया भर में थू थू हो रही है कि उनके जो पीएलए के सैनिक है जिस तरीके से पहले गलवान में मुंह की खाई, ठीक उसी प्रकार से इस बार अरुणाचल में भी मुंह की खा दी है। तो जो पीएलए की जो आर्मी की जो ताकत बताते थे शी जिनपिंग, जिसकी पैरवी करते थे कि दुनिया की सबसे ताकतवर हमारी आर्मी है, आज उस ताकतवर आर्मी का छक्के छुड़ा दिए हैं इस भारतीय सैनिका के जवानों ने। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार जो चीन है वो जो
भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं, जो बॉर्डर के इलाकों में है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, भारतीय सेना के लिए चाहे वो ब्रिज के काम हो रहे हैं, उससे जो चीन की आर्मी है वो बौखला गई है। और लगातार चाहे वो गलवान हो, लद्दाख हो और उत्तराखंड हो और तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं जो चीन के साथ लगे हुए हैं एलएसी पर, जो बौखलाहट चीन की पीएलए आर्मी द्वारा दिखाई दे रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिखाई दे रहा है। और जो बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं, काफ़ी क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं इस बार जो चीन की आर्मी के जवान हैं। तो इस बार चीन की आर्मी को पता लग गया होगा कि जो हमारे अरुणाचल के सैनिक हैं उन्होंने भी जो छक्के छुड़ाए हैं चीन की आर्मी के। पहले तो हमारे लद्दाख में जो सैनिक थे, जो बिहार रेजिमेंट थी, उसने उनको बता दिया था कि जो जज्बा है भारत के जवानों का, उसके सामने जो पीएलए की आर्मी के जो जवान हैं वो काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं। उनका जो साहस है, जो पीएलए के सैनिक हैं जो केवल धूम्रपान करने पे लगे रहते हैं, उनको इस बार जो सबक सिखाया है, इस बार तो अरुणाचल के जवानों ने जो सबक सिखाया है ये इतिहास में याद रखेगा चीन और वहाँ के जो हुक्मरान हैं। और उनकी जो चीन के जो पीएलए के जो कमांडर हैं शी जिनपिंग, जो लगातार अपने देश में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका ध्यान बटाने के लिए जो शी जिनपिंग हैं वो अब भारत की सेना के साथ टेंशन बढ़ा रहे हैं, ताकि उनकी जो घरेलू में जो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। चाहे जिस तरीके से कोरोना में वहाँ पर अभी भी भारत में जहाँ पूरे तरीके से व्यापार को खोल दिया गया है, लेकिन जो चीन है वो अभी भी कोरोना से जूझ रहा है। जो उनकी वैक्सीन है वो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल जो उस वैक्सीन का काम करना था वो वैक्सीन बिल्कुल एक तरीके से घटिया क्वालिटी की जो वैक्सीन लगाई गई थी अपने लोगों को, वो अब बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी, जो शी जिनपिंग हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। उनका तख्ता पलट करने की भी जो सेना द्वारा कोशिश की गई थी, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया। और जो बैठक हुई थी जो शी जिनपिंग को हटाने की, उसको भी किस तरीके से उस खबर को दबा दिया गया। और जो टैंक घूम रहे थे पूरे बीजिंग के शहर में, पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल था, उस खबर को भी शी जिनपिंग ने दबा दिया। और उस खबर को दबाने के लिए अब भारत के सीमावर्ती इलाके में अब चीन द्वारा घुसपैठ की गई। लेकिन इस बार शी जिनपिंग को ये मालूम था कि जो भारत की सेना है वो किस तरीके से, भारत की सेना पिछली बार जो गलवान में भारत की सेना द्वारा कुछ मामूली जो कमियां रहेंगी थी, इस बार जो भारत की सेना ने जवाब दिया है, शी जिनपिंग के होश उड़ गए हैं, ऐसी जवाबी कार्रवाई हुई है। और सीधे जो शी जिनपिंग जैसे ही उन्हें पता लगा कि हमारे जो ज़्यादा सैनिक हैं वो भारत के कब्जे में हैं, तो सीधे उन्होंने और अपनी तरफ से अनुरोध किया कि हमारे जो सैनिक हैं उनको छोड़ दिया जाए। और भारत ने भी अपने जो सैनिक पकड़े हुए थे चीन द्वारा, पहले उनको अपने पास बुलाया, फिर उसके बाद उनके जो सैनिक हैं उनको छोड़ा है। और बताया जा रहा है कि काफ़ी इस तरीके से इंजर्ड, गंभीर रूप से इस बार जो चीन के सैनिक हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, पुष्ट खबरें, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो चीन के पीएलए के जो सैनिक है उनकी कैजुअलिटी भी हुई है इसमें। और अभी इसकी खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार की तरह जहां चीन पहले अपने आंकड़े छुपा रहा था, पहले महज बता रहा था कि हमारे 2-3 सैनिक की उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन जो आंकड़ा आगे बढ़ता गया तो वो 40, 42 और 80 के पार भी वो खबरें आई थी। उनके जो शव थे, जो कब्रिस्तान था वो दिखाई दिया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है पूरी खबर आप जानेंगे हमारे अगले, हमसे बने रहिए और अगले वीडियो में हम पूरी खबर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यह घटना हुई है। और भारत की जो जवाब जो भारत की सेना द्वारा अपना साहस दिखाया गया उसका पूरा आपको विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।